लखनऊ शहर की एक पुरानी सी मगर सजीव गली में रमेश बाबू रहते थे। रमेश बाबू एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। उनकी सादगी, विनम्रता और ईमानदारी के चर्चे पूरे दफ्तर में थे। जहां ज्यादातर कर्मचारी काम के साथ साथ जुगाड़ में भी माहिर थे, वहीं रमेश बाबू केवल अपने फर्ज से मतलब रखते थे। रमेश बाबू का परिवार छोटा सा था। पत्नी गीता, बेटा विक्रम जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और एक बेटी नेहा जो इंटरमीडिएट में थी। तनख्वाह सीमित थी, लेकिन रमेश बाबू ने कभी भी गलत रास्ते से एक पैसा नहीं कमाया। उनका विश्वास था कि ईमानदारी से जीना मुश्किल हो सकता है, मगर सुकून देता है। जिला कार्यालय में एक नया अधिकारी आया, सूरज मिश्रा। वह युवा, महत्वाकांक्षी और तेज-तर्रार था, लेकिन साथ ही अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना भी जानता था। सूरज मिश्रा ने जल्दी ही दफ्तर में अपना नेटवर्क बना लिया और रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने लगा। रमेश बाबू को कई बार इशारों में सहयोग करने को कहा गया, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इससे सूरज मिश्रा को बहुत बुरा लगा और वह रमेश बाबू के खिलाफ साजिशें रचने लगा। एक दिन रमेश बाबू के पास एक बुजुर्ग किसान आया, रामू यादव। वह अपने जमीन के कागजात दुरुस्त करवाना चाहता था। सूरज मिश्रा ने पहले ही उससे 10,000 रुपए की मांग की थी। रामू यादव की आंखों में आंसू थे। बाबूजी, मेरे पास बस 2 गायें हैं और जमीन का ही सहारा है। अगर ये ना रही तो मैं मर जाऊंगा। रमेश बाबू ने फाइल खुद देखी और नियम के अनुसार बिना एक पैसा लिए काम कर दिया। अगले दिन सूरज मिश्रा को यह बात पता चली तो उसने गुस्से में रमेश बाबू को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। बिना वरिष्ठ की अनुमति के फाइल प्रोसेस की। रमेश बाबू पर विभागीय जांच बैठा दी गई। घर में तनाव का माहौल था। गीता बोली, क्यों नहीं चुपचाप काम कर लेते? सब करते हैं, तुम ही क्यों अलग? मगर रमेश बाबू का जवाब था, अगर मैं भी ऐसा करने लगूं तो फिर उस रामू यादव जैसे लोगों के लिए कौन लड़ेगा? बेटा विक्रम भी दुखी था, मगर पिता के सिद्धांतों पर गर्व करता था। विभागीय जांच की प्रक्रिया लंबी चली। रमेश बाबू को सस्पेंड कर दिया गया। अब घर चलाना मुश्किल हो गया। गीता ने घर पर सिलाई का काम शुरू किया, नेहा ने ट्यूशन देना शुरू किया और विक्रम ने कोचिंग के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी पकड़ ली। रमेश बाबू रोज न्याय के लिए दफ्तर जाते, फाइलें पढ़ते, अपीलें करते। उन्होंने तय कर लिया था कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, वह हार नहीं मानेंगे। एक दिन एक स्थानीय पत्रकार, अंजलि शर्मा, जो ईमानदार कर्मचारियों की कहानी लिखती थी, रमेश बाबू से मिली। उसने पूरी बात समझी और अखबार में एक लेख लिखा, एक ईमानदार बाबू की जंग। लेख पढ़कर शहर में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर लोग रमेश बाबू के समर्थन में आने लगे। कुछ पुराने रिटायर्ड अफसरों ने भी खुलकर कहा, रमेश जैसा आदमी इस विभाग में बहुत कम है। मुख्य सचिव ने इस मामले की स्वतः संज्ञान लिया और एक स्वतंत्र जांच समिति गठित की गई। जांच में यह सिद्ध हो गया कि सूरज मिश्रा ने गलत तरीके से काम रोका था और रिश्वत की मांग की थी। रमेश बाबू को निर्दोष घोषित कर दिया गया और उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया। वहीं सूरज मिश्रा को निलंबित कर दिया गया। रमेश बाबू को उनके योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला, ईमानदारी रत्न सम्मान। उन्हें दफ्तर में एक नया पदभार सौंपा गया, सार्वजनिक शिकायत निवारण अधिकारी। अब वह खुद गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करते। उनकी कहानी को स्कूलों में नैतिक शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाने लगा। रमेश बाबू आज भी उसी छोटे से मकान में रहते हैं। अब बेटे विक्रम ने इंजीनियरिंग पूरी कर ली है और नौकरी कर रहा है। नेहा अब आईएएस की तैयारी कर रही है, कहती है, पापा जैसे अफसर ही देश को बदल सकते हैं।
रमेश बाबू मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर तुम सच्चे रास्ते पर हो तो देर हो सकती है, अंधेरा नहीं।